क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। दिल्ली पुलिस अपने ही एक सब इंस्पेक्टर के गंदे कारनामों से हिल गई। दरअसल लंबी कोशिशों के बाद पुलिस ने छेड़छाड़ और महिलाओं से बदसलूकी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि आरोपी खुद दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। इस आरोपी पर दिल्ली के द्वारका में एक ही दिन में छेड़छाड़ की 4 FIR दर्ज हो चुकी है। और इस मामले पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश सिंह। मुकेश, इस सब इंस्पेक्टर के बारे में बताइए और किस तरह से पुलिस अपने ही सब इंस्पेक्टर तक पहुंची। देखिए, द्वारका इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार छेड़खानी की कई वारदात हो रही थी और कई महिलाओं ने अपना दर्द अब उनकी जो शिकायत है वो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर बयां की। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया और जिस तरह से एक के बाद एक लगातार वारदात हो रही थी, 17 अक्टूबर को एक साथ 3 वारदात हुई, एक के बाद एक 3 वारदातें हुई। तो पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। जांच में ये बात साफ हुई कि एक ग्रे कलर रंग की कार है बलिनो, जिसमें आरोपी चलता है और आरोपी गाड़ी रोककर महिलाओं को बुलाता है, फिर महिलाओं से छेड़खानी करता है और भाग जाता है। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में करीब 200 CCTV फुटेज देखे और पूरी जांच के लिए करीब 200 पुलिसकर्मियों को लगाया गया। 200 CCTV फुटेज के बाद जो पूरा रूट मैप है आरोपी का वो मिला, गाड़ी कहां से आती कहां से जाती है और गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिला। उसके बाद जो आरोपी है वो पकड़ा गया। आरोपी की पहचान पुनीत ग्रेवाल के तौर पर हुई। पुनीत ग्रेवाल दिल्ली पुलिस में ही सब इंस्पेक्टर है, जो कि नई दिल्ली के जो DCP ट्रैफिक है उनका PA है और इसके पहले वो स्पेशल सेल में तैनात रहा है। उसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब तक 4 शिकायतें उसके खिलाफ आ चुकी हैं। पुलिस ने अलग अलग 4 केस दर्ज किए हैं और अभी हो सकता है कि कुछ और शिकायतें वहां पर और भी आएं, क्योंकि तमाम जो महिलाएं हैं वो अपनी शिकायतें और अपना दर्द सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम वगैरह है, फेसबुक है, उन पर लिख रही हैं, उन पर पोस्ट कर रही हैं। तो दिल्ली पुलिस अभी कुछ और केस दर्ज करेगी, लेकिन अपने आप में चौंकाने वाला मामला है कि दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर सीरियल मोलिस्टर है। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस पुलिस पर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा का जिम्मा है, अब वही सरेराह उन्हें छेड़ता हुआ नजर आया। NCB मुंबई ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक टीवी अभिनेत्री को गिरफ्तार किया। साथ में एक टैक्सी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है जो अभिनेत्री तक ड्रग्स पहुंचाता था। NCB के मुताबिक प्रीतिका चौहान ड्रग्स लेने के लिए वर्सोवा में ड्रग्स पैडलर फैसल के पास पहुंची, तभी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के पास से 99 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। टीवी अभिनेत्री प्रीतिका चौहान को अदालत ने 8 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दी। फैसल ने पूछताछ में बताया कि वो दीपक राठौर नाम के शख्स से ड्रग्स की सप्लाई लेता था। पुलिस अब दीपक की तलाश कर रही है। प्रीतिका चौहान देवों के देव महादेव और दूसरे कई सीरियल्स में महत्वपूर्ण रोल अदा कर चुकी है। सुनील सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। अगर सुनील देखें तो यह सिलसिला थम नहीं रहा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद जब से ड्रग्स लेने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ है, तब से यह सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल शारिक, सिलसिला लगातार जारी है धरपकड़ का। और सभी तरह के जो ड्रग कार्टेल हैं, छोटे बड़े, बॉलीवुड से जुड़े हुए, छोटे लोगों से जुड़े हुए, हर तरह के ड्रग कार्टेल्स फिलहाल सामने आ रहे हैं। और NCB की टीमें लगातार इस तरह की छापेमारी कर रही हैं और लगातार धरपकड़ जारी है। इसी के तहत ये सफलता मिली है जिसमें कि प्रीतिका चौहान का नेटवर्क जो बरामद पकड़ा गया है, जिसमें कि एक टैक्सी ड्राइवर जो फैजल है वो इन्हें ड्रग सप्लाई किया करता था और उसको दीपक राठौड़ किया करता था। तब NCB दीपक राठौड़ की तलाश कर रही है। इसी तरह के और ढेर सारे ड्रग्स कार्टेल पकड़े जा रहे हैं, जिसमें कुछ विदेशी भी हैं। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले का जो है उसमें भी कुछ गिरफ्तारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो पूरा NCB लगातार सक्रिय बनी हुई है और सभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ड्रग कार्टेल को धरपकड़ कर उन्हें उजागर करने की, उन्हें नाबूद करने की कोशिश फिलहाल NCB की तरफ से लगातार जारी है। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब एक टीवी अभिनेत्री ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है। 99 ग्राम गांजा उसके पास से बरामद हुआ है। यूपी के बागपत जिले में एक बड़े व्यापारी आदिश जैन का अपहरण हो गया है। अगवा करने वाले ने परिवार से 1 करोड़ की फिरौती मांगी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने बड़े अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे। उन्हें तलाश करने के लिए STF की भी मदद ली जा रही है। तेरे पीछे कोई हाथ चला रहा है भाई।
बस ये ठीक है, बिल्कुल राइट। आदिश जैन नाम के एक व्यापारी का अपहरण करके उनकी रिलीज के लिए फिरौती मांगी गई है और उनके बेटे ने जब ये सूचना तत्काल प्रभाव से यहाँ पर मेरे साथ बाकी यहाँ की स्वाट सर्विलांस और 4 टीमें अन्य यहाँ पर लगी हुई हैं। हम इसमें ट्रेस कर रहे हैं कि सुबह 5 बजे जब ये निकले थे इनका मूवमेंट किधर की तरफ था और कुछ संदिग्धों के मूवमेंट्स के कहते हैं आसपास के सीसीटीवी कैमराज में आई हैं। इसमें यूपी एसटीएफ की टीम को से भी अनुरोध किया गया है कि वो भी इसमें हमारा सहयोग करें। हम जल्द से जल्द अपहर्ता की बरामदगी कर लेंगे। कमाल खान है हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ। कमाल, जब भी यूपी का नाम जेहन में आता है तो हत्या, बलात्कार, अपहरण, यही सब चीजें दिमाग में घूम रही होती हैं, क्योंकि पुलिस एक तरीके से अगर देखे तो हाथ पर हाथ धरे बैठे नजर आती है। इस मामले में क्या हो रहा है? क्या कोई सुराग अब तक मिल पाया है कि आखिर कारोबारी को कौन उठाकर ले गया? देखिए, ऐसा उनके परिवार के लोग ये बता नहीं पा रहे हैं कि किसी से रंजिश थी या कोई ऐसी बात थी जिसके कारण उनका अपहरण हुआ हो। अच्छा, वहां पे पुलिस का कहना है कि एक नाम राहुल खट्टा नाम का एक अपराधी था जो अपहरण करता था। उसके बारे में ये मशहूर था कि वो बहुत सारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह में, गाजियाबाद में ईंट भट्टा व्यापारी और कई लोग वहां से अपहरण करके लाए गए और यहाँ बागपत में लाके उसको रखता था। तो वो एक एनकाउंटर में मारा जा चुका है। एक बड़ा माफिया वहां पे है सुनील राठी, जिसके बारे में ये कहते हैं कि वो जो है अपहरण नहीं करता है, बल्कि उसके ऊपर ये आरोप है कि वो कट लेता है दूसरे लोगों से, उनका जो काम धाम है उसमें। तो पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज से कुछ कोशिश कर रही है, संदिग्ध लोगों की जांच पड़ताल कर रही है और ये कोशिश कर रही है पता करने की कि इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। शुक्रिया कमाल, इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि उन अपराधियों तक पहुंचा जाए जिसने कारोबारी को अगवा कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। पंजाब के होशियारपुर में टांडा स्थित एक गांव में 6 साल की एक बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप किया गया, जिसके बाद बच्ची की हत्या कर शव को जला दिया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी गुरप्रीत सिंह और उसके दादा सुरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर पॉक्सो, हत्या, रेप के एक्ट्स लगाए गए। बच्ची एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी जो उसी गांव में रहती थी। पीड़ित के पिता के मुताबिक गुरप्रीत उसकी लड़की को अपने घर ले गया, जहां उसके साथ उसने बलात्कार किया। उसके बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि गुरप्रीत और सुरजीत ने मिलकर बच्ची की हत्या कर उसके शव को जला दिया। बच्ची का आधा जला हुआ शव आरोपी के घर से ही बरामद हुआ था। इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर राजनीति भी हो रही। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे चोरी से पहले चोर कहां कर रहे थे पार्टी। धौलपुर जिले के बाड़ी थाने के में सोमवार को मीनूखर के जंगलों में पुलिस और दस्यु केशव गुर्जर गिरोह का आमना सामना हो गया। बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख के इनामी बदमाश केशव गुर्जर ने पुलिस को देखकर उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की। एक पुलिस वाला घायल बताया जा रहा है। हर्षा कुमारी सिंह है। हर्षा, पूरा अपडेट दें। देखिए, ये जो पूरा इलाका है इसको बाड़ी कहते हैं। धौलपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस एरिया में काफी जो अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हम आपको बता रहे थे कि लगभग 1 लाख के इनामी बदमाश केशव गुर्जर ने पुलिस को देखकर उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई, लेकिन दस्यु गिरोह की ओर से हुई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है, जिसे आगरा के लिए रेफर कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि 1 लाख का इनामी बदमाश था। हर्षा, आप अपनी बात पूरी करें। जी शारिक, वहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ, पूरा जो इलाका है वहाँ पे 2-3 टाइप काफी डकैतों के गैंग्स वहाँ पे रहते हैं। और इनको सूचना मिली थी जो बाड़ी के पास एक गाँव है, यहाँ पर की डकैत करीब 10-12 आए थे, उसमें से केशव गुर्जर भी था। पुलिस ने
जब करी तो लगता है उनको अंदर से सूचना मिल गई और इसलिए हर्षा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कनेक्शन में कुछ दिक्कत है। तो आपको बता दें कि जंगल की ओर भागे डकैत, पुलिस पीछे है, पूरे इलाके को घेरा गया है। 1,20,000 का इनामी डकैत है जिसके साथ मुठभेड़ जारी है। यवतमाल में शराब की दुकान में चोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चोर चोरी से पहले जमकर शराब पीते और नाचते हुए नजर आ रहे हैं। जब दिल भर गया तो महंगी शराब की बोतलें और करीब 1.5 लाख कैश लेकर फरार हो गए। चोरों का यह कारनामा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो इस मामले में हम आपको बता दें कि अब खबर आगे बताते हैं। कानपुर में पुलिस ने एक सरफिरे को हॉक्स कॉल करने के आरोप में गिरफ्तार किया। सरफिरे ने फोन करके पुलिस कंट्रोल रूम, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के साथ साथ एक नामी हॉस्पिटल और रेस्टोरेंट को बम से उड़ाने की धमकी दी। कॉल के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। क्या धमकी दिया था? और अब वक्त क्राइम न्यूज रैप का है। नोएडा थाना 24 और एंटी थेफ्ट टीम ने ट्रकों के फर्जी पेपर बनाकर रोड पर चलने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। 8 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4 और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने 6 छोटे बड़े ट्रक के अलावा फर्जी इंजन नंबर और चेसिस नंबर बनाने के उपकरण, फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और नकली नंबर प्लेट बरामद किया। दिल्ली में पहचान बदलकर रह रहे एक शख्स ने एक 13 साल की लड़की को पहले अपने जाल में फंसाया और फिर उसे लेकर फरार हो गया। दिल्ली पुलिस ने लड़की को बरेली से बरामद कर लिया है और आरोपी दिलदार कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो खुद को राहुल बता रहा था। लड़की के परिवार के मुताबिक 28 साल का आरोपी छतरपुर इलाके में ही सब्जी बेचा करता था। दिल्ली के नबे करीम इलाके में लाल हवेली होटल से एक एनआरआई का शव मिला। बलविंदर सिंह नाम का शख्स दुबई में रहता था और लॉकडाउन से पहले देश लौटा था। उसका परिवार हिमाचल प्रदेश के मंडी में रहता है। कल सुबह उसकी दुबई की फ्लाइट थी। पुलिस का कहना है बलविंदर ने खुदकुशी की है, लेकिन मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। और आज इस क्राइम शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।